Now I am introducing the further story of the journey. He stood there for some time wondering what to do next when suddenly out of the darkness a man approached him asking where they were going. जब तक वो थोड़ी देर के लिए वहाँ खड़े रहे फिर एक आदमी आया उसने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो. When Tambeja gave the name of the school, the man replied, I am going a little further but will pass by the school. मैं थोड़े स्कूल से दूर जा रहा हूँ पर तुम्हें वहाँ छोड़ दूँगा. This seemed like a boon from heaven itself, and so gripping hold Tinula's hand, the fellow kind of man to waiting the car. फिर वो उनको ऐसा लगा जैसे कोई एक उनको बून मिल गई हो, मतलब स्वर्ग जैसा लगा कि उनको कोई छोड़ने वाला मिल गया. इन लेटर ईयर Tinula was to realize that the big car in which she and her brother had sat squeezed tightly among the other passengers that night had been an ambassador. जो अम्बेसडर थी उसमें भी उनको काफ़ी स्क्वीज्ड होकर बैठना पड़ा क्योंकि उसमें काफ़ी सारे पैसेंजर थे. एट द स्कूल हर ब्रदर फर्स्ट ड्रॉप द टिन ट्रंक ओवर द टॉप ऑफ द गेट, देन होइस्टेड Tinula ओवर इट एंड फाइनली जंप्ड इन हिमसेल्फ. तो जब वो स्कूल में पहुंचे पहले उस ब्रदर को ट्रंक उतारना पड़ा और फिर उसने खुद जंप किया. ही देन प्रोसीडेड टुवर्ड द सुपरिटेंडेंट बंगलो. फिर वो सुपरिटेंडेंट के बंगलो में जाने लगे. आफ्टर मच नॉकिंग द लेडी हरसेल्फ ओपन द डोर टू हर ऑफिस. नॉक काफ़ी ज़्यादा नॉक करने के बाद जो सुपरिटेंडेंट लेडी थी उसने ऑफिस को ओपन किया. शी वॉज अनॉयड एट फर्स्ट हैविंग अवेकन्ड एट दिस अनअर्थली आवर, बट व्हेन शी सॉ द शिवरिंग ड्यूओ शी क्वाइटली वेंट इनसाइड एंड केम आउट विद द टॉर्चिंग से टू तंबूजा. तो वो उठ के आई और पहले तो वो गुस्सा हुई, अनॉयड हुई और फिर वो उसको तंबीजा को वो टॉर्च दिखा के कहा यू कैन गो नाउ, तुम अब चले जाओ. और उसने टीनू को अंदर ले लिया. He merely knocked at his sister and without a word retraced his steps towards the gate and the dark night. जो तंबूजा था वो उसको बिना कुछ बोले वापस चला गया. The superintendent took Tinula to the school infirmary which was temporarily being used to keep latecomers overnight after the holidays. सुपरिटेंडेंट टिनुला को इन्फ्रेम में ले गई जहाँ पे लेट कमर्स को अगर लेट कमर्स नाइट में आए तो उनको वहाँ रोका जाता था. सिंस देयर वाज नो एक्स्ट्रा बेड दैट नाइट शी वाज अलाउड टू शेयर द वन इन विच हर फ्रेंड. तो उस दिन उनके पास बेड नहीं था, फिर उनको टिनुला को वो शेयर करना पड़ा अपनी फ्रेंड के साथ. विनी वॉज स्लीपिंग. Tinula washed her feet as best as she could and kept in the warmth of the bed where were grudgingly Winnie made some space for her. तो विनी सो रही थी, फिर टिनुला ने अपना फेस और फीट धोए और फिर वो उसके पास सोने चली गई. विनी मेड सम स्पेस फॉर, विनी ने थोड़ी स्पेस बना दी उसके लिए. शी वॉज स्ट्रक इमीडिएटली बाय नॉट ओनली द वार्मथ ऑफ द बेड आफ्टर हर कोल्ड एंड लॉन्ग जर्नी बट ऑल्सो बाय सॉफ्टनेस ऑफ द शीट्स. तो उसके लिए वो काफ़ी आरामदायक रहा तो क्योंकि उसने काफ़ी हार्ड जर्नी से ट्रेवल किया था. शी वॉज सडनली रिमाइंडेड ऑफ हर लास्ट नाइट इन द विलेज व्हेन शी हैड टू फाइट फॉर हर शेयर ऑफ द टैटर्ड. तो वो उसको अपनी लास्ट नाइट की जर्नी याद आ रही थी जब उसको अपनी ब्लैंकेट लेने के लिए लड़ना पड़ा. By squealing of the piglet in the early morning, the transition from that environment to this one seemed so abrupt and incourageous that Tinula began to giggle to herself. This annoyed Winnie so much that she shouted, "Shut up!" in a loud noise, provoking the house mother to scold them, but telling them they go to sleep quickly. फिर जो सुपरिटेंडेंट थी वो क्रोध में आके बोले कि चुप करो कहती हुई चिल्ला पड़ी, जिसमें गृह प्रबंधक और उन दोनों को क्रोध में आकर डांटने लगी. And just when Tinula was about to fall asleep in the cozy fold of the soft blanket with the warm body next to hers, Winnie said to her out of the blue, "You know your boyfriend." जब टिनुला को नींद आने लगी तो जो उसकी फ्रेंड थी विनी वो कहती है क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को जानती हो. हर्बर्ट उसकी क्या है हैज़ अ न्यू गर्लफ्रेंड, उसकी नई गर्लफ्रेंड है. The announcement was so sudden and so out of context that Tinula was taken completely by surprise. उसने एकदम ऐसा बोला तो टिनुला को बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ. She was just 13 and call a Herbert a boyfriend was of course fanciful thinking. वो क्या थी, विनी थी क्या 13 ईयर्स की थी और वो उसके फ्रेंड को जो हर्बर्ट था उसको क्या कह रही थी, बॉयफ्रेंड. They had merely exchanged looks at church a few times,
But being an outgoing sort of person, Tinula had once or twice mentioned his name and said that she found him nice. तो वो सिर्फ उसने उसको कहाँ देखा था, चर्च में ही देखा था थोड़े टाइम के लिए, फिर वो उसको कहती है कि वो बहुत अच्छा है. इन हर हर्ट ऑफ हर्ट शी न्यू डैट नथिंग वुड कम ऑफ हिज फैंसी. तो वो कहती है कि उसे अंदर ही अंदर उसे इतनी आशा अवश्य थी कि उसे तरफ से ध्यान से देखा था. The suddenness and the tone in which Winnie said the word hurt deeply and in order to camouflage her real emotions. जो सैडनेस थी और जिस टोन में उसने कहा था तो उसको विनी को बहुत बड़ा डीपली हर्ट हुआ. Tinula started to giggle again until tears came to her eyes and the giggles began to sound like muffled sobs. Tinula की आंखों से आंसू आने लगे. Winnie lay inert on her side while the girl next to her continued having. She wondered momently whether she was laughing or crying, but she really did not care. तो वो रोने लगी, पर विनी ने उसकी तरफ देखा नहीं कि उसको क्या हर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, पर वो बोलती ही रही. Today, if you ask her, Tinula cannot tell with you any certainty whether she laughed or cried herself to sleep that night, but it was a night that stayed with her as a defining moment of great transition. आज अगर उससे वो टिनुला को किसी निश्चय के साथ नहीं कह सकती कि उस रात हंसती हंसती सो गई थी या रोती रोती, क्योंकि वह रात उसके लिए क्या थी, हमेशा याद रखने वाली थी. In many ways, the journey from her village to the school was traumatic enough, but the valid entity of Winnie's remark made her realize that the barriers of life are not only the physical ones. जो उसने जर्नी की थी वो क्या थी, फिज़िकली हरास करने वाली थी, बट जो ये जर्नी थी जो विनी ने उसको दी वो क्या थी, मेंटली हरास करने वाली थी. What she called today is a deliberate attempt to hurt, revealed by the tone in which the news was broken to her. She had always considered Winnie a good friend and was happy to meet her after the holidays. तो उसने क्या सोचा था कि वो इतने दिनों बाद अपनी फ्रेंड से मिलेगी तो वो बहुत खुश होएगी, बट उसको ये नहीं पता था कि वो हर्ट करने वाली है. Warm body lying next to her in different ways. She wanted to leave the bed and go somewhere else, but it was late and the superintendent had gone back to her room. वो उस बेड को छोड़ के जाने वाली थी, पर वो क्या था, लेट हो गया और सुपरिटेंडेंट भी अपने रूम में चली गई. Beside what reason could she for her request to sleep elsewhere? So she simply turned her back and pretended to sleep. So her body continued to shake for a long while. तो फिर उसने अपने फेस को टर्न किया और वो ऐसा दिखा रही थी जैसे वो सो गई. वंस इन अ वाइल शी वंडर वेगली अबाउट व्हाट हैपन टू अ बॉय कॉल्ड हर्बर्ट whom she had never met face to face. एक दिन उसे ये देखा कि कभी वह धुंधला से इस बारे में सोचती है कि हर्बर्ट नाम के उस लड़के को क्या हुआ जिसने उसने कभी आमने सामने देखा था. बट शी ऑफन रिमेंबर्स अ गर्ल कॉल्ड विनी एंड दैट अनफॉरगेटेबल विंटर नाइट, द गर्ल हु फोर्स्ड अ 13-year-old to embark on a different kind of journey and the journey becomes somewhat tolerable. उसको हर्बर्ट के उसका तो याद नहीं रहा, पर उसको वो रात याद रही जिसने विनी ने उसको भुलाई शरद रात की उस लड़की की जिसने 13 वर्ष की लड़की से एक अलग तरह की यात्रा पर निकलने के लिए मजबूर कर दिया. और वह यात्रा काफ़ी क्या थी उसके लिए, अनबियरेबल थी. वो जो मोमेंट था उसके लिए वो क्या था, unbearable था as comparative those moment, those journey which she had suffered a lot. This is the end of the lesson. Now you have to do the question answer, that is short question answer. Which question number 1, which place or region had been described in the story? The hilly region of Nagaland. Why was the journey so difficult? जर्नी इतनी डिफ़िकल्ट क्यों थी? Because many hill streams and river crises cross the terrain. Who is Winnie? विनी कौन थी? A girl who Tinula thinks is her friend, जो टिनुला सोच रही थी कि वो उसकी फ्रेंड है. What does the story focus on? स्टोरी किस पे फोकस करती है? It focus on the fact that the barriers of life are not only the physical one. स्टोरी इस पे फोकस करती है जो बैरियर्स हैं वो सिर्फ फिजिकल नहीं होते, मेंटली बैरियर्स भी होते हैं. नाउ यू हैव टू डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर.
हाउ डज द स्टोरी ब्रिंग आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द एफर्ट ऑफ द कम्युनिटी इन हेल्पिंग एन इंडिविजुअल। जो कम्युनिटी है वो इंडिविजुअल को कैसे हेल्प करती है ब्रिंगिंग करने में, मतलब उसको नर्चर करने में। थर्ड वन, एसेस द ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप है डिस्क्राइब इन द स्टोरी। जो ब्रदर रिलेशनशिप है उसके बारे में बताओ, जो स्टोरी में बताए हुए भी उनके रिलेशंस कैसे थे। व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट द लैंडस्केप पोर्ट्रेट इन द स्टोरी। जो नेचर की ब्यूटी बताई हुई है, लैंडस्केप पोर्ट्रेट है, उसके बारे में बताओ स्टोरी में। हैव यू with reference to the story the journey write about the natural beauty of the northeast in about नॉर्थ ईस्ट। रेफरेंस जो जर्नी स्टोरी में बताए हुए हैं आपको नेचुरल ब्यूटी के बारे में बताना है जो नॉर्थ ईस्ट के बारे स्टोरी के रिलेटेड है। ये सारे आपको क्वेश्चंस करने हैं, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी करने हैं, इसमें आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज करना है और ये सारे आपको क्वेश्चंस करने हैं। इसमें आपको वोकेबलरी एक्सरसाइज भी करनी है। फाइंड फ्रॉम द स्टोरी वर्ड्स दैट आर सिनोनियस विद द इटलाइज्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो ये रैन अवे वर्ड है इसको आपने इटलाइज्ड करना है। रैन अवे का मतलब क्या होता है, भाग जाना है। स्केप्ड, मूव्ड स्लोली, चुक्ड, इनएक्टिव, इन हर्ट। फाइंड फ्रॉम द स्टोरी वर्ड दैट आर एंटोनियम्स। अब ये एंटोनियम्स लिखने हैं, जैसे द ओल्ड वुमेन एट फ्रगली। फ्रगली का मतलब क्या होता है, वोरेशियसली। जॉयस का मतलब मिसगिविंग। कोल्ड का मतलब वार्म, कोल्ड ठंडा और वार्म गर्म। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द स्टोरी गिव वन वर्ड इक्विवेलेंट सिनोनिम्स ऑफ द इटलाइज्ड वर्ड इन द फॉलोइंग। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देने हैं आपको। हॉलीडे का क्या होता है, वेकेशंस। द फ्लो ऑफ वाटर वॉज रैपिड। रैपिड का क्या होता है, करंट। द सिटी हॉस्पिटल इज सिचुएटेड नियर द बस स्टैंड। हॉस्पिटल का क्या होता है, इन्फर्मेटरी। शी वॉज फर्म अबाउट हर गोल। फर्म का मतलब क्या होता है, स्टडी। पीपल ब्रश्ड अगेंस्ट ईच अदर टू हैव अ लुक एट द फिल्म स्टार। ब्रश्ड का मतलब होता है धक्का मारना, तो हर्डल्ड। ये आपको एक्सरसाइज करनी है। दिस इज़ द एंड ऑफ द लेसन। सो थैंक यू।